Am I audible and my screen is visible, right? Yes, Shaji Yes, bhai. yes, uncle. Yes. Yes. प्रभु के नाम की महिमा हो। एक बार और प्रभु के समूह में इस तरह से एकत्रित होने के लिए प्रभु ने हमें मदद किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और जैसे हम याद कर रहे थे कि किस तरीके से मुश्किल समय से पूरी दुनिया निकल रहा है, लेकिन प्रभु ने हमें इस तरीके से रोज एकत्रित होने के लिए प्रभु मदद कर रहे हैं, और प्रभु के लोग मिलकर उनके वचन से सुनने के लिए, सीखने के लिए मदद करते हैं, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज थोड़ी देर की मनन के लिए हम जो टॉपिक लिया है दैट इज वॉकिंग वर्दी ऑफ द कॉलिंग, हमारे बुलाहट के योग्य चाल चलने के लिए। और मैं राकेश भाई से विनती करूंगा कि आज आपको थोड़ा मेरा मदद ज्यादा करना पड़ेगा, इसलिए पहले हम इफिसियों की पत्री उसकी 4वें अध्याय उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। इफिसियों की पत्री, ब्रदर फिर से बोलेंगे 4 अध्याय का। इफिसियों की पत्री 4 उसकी पहली आयत। जी, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। I will take a moment because I think there is some problem with my मेरी आवाज आ रही है ब्रदर? हाँ जी, एक जी। सेकंड में दूंगा। हाँ, Yes, we can see your screen. या श्योर। उसमें लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु की बंदे हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। हम आप स्क्रीन में एक छोटा सा एक पिक्चर देख सकते हैं। इसको देखते ही इवन बच्चे, छोटे बच्चे भी बताएंगे ये कौन सी प्रोफेशन बिलोंग करते हैं, या तो वो कौन है, उनका प्रोफेशन क्या होगा। और उनकी वेशभूषा से, उनकी जिस तरह से दिखते हैं, जिसकी वजह से देखने वाले सभी को पता चलता है कि वो कौन है, उनका काम क्या है, व्हाट ही इज एक्सपेक्टेड टू डू फॉर द सोसाइटी, वो सब कुछ आपको पता चलता है। लेकिन हम मसीही जीवन के बारे में देखा जाए, उसमें लिखा है आई बिसीच यू। ये फिर से वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है जो पौलुस हमेशा कई जगह पर जब विश्वासियों से बात करते वक्त वो हमेशा ये वर्ड यूज करते हैं, विनती करता, बिसीच यू, विनती करता। वो कभी भी किसी चीज को और स्ट्रांगली है ही नहीं बोलते हैं, पर वो एक रिक्वेस्ट के रूप में। वो इतना अच्छा एक टीचर था, हमें पता है किस तरीके से वो वचन को सिखाते थे और किस तरीके से कलीसिया को वो आगे बढ़ाते थे वचन में। लेकिन उनकी ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज ए चॉइस। अगेन वो कई जगह पर ये वर्ड यूज करते हैं, बिसीच यू, विनती करता हूं, विनती करता हूं, विनती करता हूं, क्योंकि वो चाहता है कि वो चॉइस हमारा है। हमें कैसे जीवन प्रभु ने हमें बुलाया है, अलग किया है, अब कैसे जीवन बिताना है, क्योंकि जो उद्धार है प्रभु की दान है, दया है, और उद्धार पाए हुए हम हर एक व्यक्ति जीवन कैसे जीता है वो एक चॉइस है। और उसने बोला कि हमारे जीवन और तुम्हारी जीवन शैली तुम्हारी बुलाहट की अनुरूप हो। हमें अपने आप से पूछना है, परखना है कि क्या जैसे एक डॉक्टर को, एक पुलिस को, या तो एक फायरमैन को देखते ही लोग समझते हैं उनकी वेशभूषा से। हम तो एक परमेश्वर के संतान होने की वजह से, और हमारे में ऐसे एक स्पेशल यूनिफॉर्म नहीं है पहनने के लिए, लेकिन जीवनचर्या तो है, एक जीवन शैली तो है। इसलिए यहां पर पौलुस कहते हैं क्या तुम्हारे जीवन शैली उस बुलाहट के अनुरूप हो, ये उनकी विनती है। किस तरह से उनकी अपनी बुलाहट है और हमारे जीवन शैली कैसा होना चाहिए उसके बारे में हम थोड़ी देर आज देखेंगे। तो सबसे पहले हम कैसे वॉक करना चाहिए, कैसे चाल चलना चाहिए, उस तरह जाने के पहले हम ये देखेंगे हमें कैसे चलना नहीं चाहिए। सबसे पहले ये देखना है कि हमें क्या कैसे चलना नहीं चाहिए, वो पहले देखेंगे। तो इफिसियों की पत्री उसकी 4वीं अध्याय उसकी 17 से लेकर पढ़िएगा राकेश भाई, 17 से लेकर। जी ब्रदर। 17 से 19। जी,
इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। देखिए, सबसे पहले कैसे चलना है वो सिखाने के पहले यहाँ पर पौलुस पहले ये सिखाते हैं कि तुम्हें कैसे नहीं चलना चाहिए। क्या लिखा है? यू शुड नो लॉन्गर वॉक एज द रेस्ट ऑफ द जेंटाइल्स वॉक। जैसे अन्य जाति के लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हो, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। दो शब्द यहाँ पर हिंदी में बहुत अच्छा लिखा है, हिंदी की जो ट्रांसलेशन में ऐसा लगा, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, अब से फिर ऐसे ना चलो। क्योंकि हम पहले उसी चाल चलते थे। प्रभु में आने के पहले, मसीह को जानने के पहले, विश्वासी बनने के पहले, प्रभु की संतान बनने के पहले हमारा चाल चलन इस तरह से ही थे, कोई फर्क नहीं था। एंड हमें कोई उसको एहसास भी नहीं होता था हम गलत कर रहे हैं या वचन के विरोध में काम चल रहा है। लेकिन इसलिए यहाँ पर लिखा, तो फिर से ऐसे मत चलो। और क्या है उसमें, क्या लिखा है? पहले लिखा है फ्यूटिलिटी ऑफ देयर माइंड, उसमें क्लियर लिखा है। और क्या? अपने मन की अनर्थ रीति पर, सबसे पहली बात। 2000 प्लस और दूसरी बात लिखा है 18 में, क्या लिखा है? देयर अंडरस्टैंडिंग डार्कन्ड, मतलब उनकी समझ कैसा है, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गया है, यानी डार्कन्ड अंडरस्टैंडिंग। वो समझ नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि को ही अंधेरी बुद्धि है, उनकी समझ नहीं सकते। और 18 में और क्या लिखा है? एलिनेटेड फ्रॉम द लाइफ ऑफ गॉड, हम दूर थे परमेश्वर की उस जीवन से, क्या थे? हम दूर थे। और फिर क्या लिखा है उन्होंने? इग्नोरेंस, कैसा? हमें कुछ पता ही नहीं कैसा करना, या तो लापरवाही के साथ में, अज्ञानता के कारण, जो कि अज्ञानता, इग्नोरेंस थे हमारे जीवन में। और फिर क्या है लिखा है? ब्लाइंडनेस इन हार्ट, क्या है? हमारे मतलब दिल से भी क्या था? ब्लाइंड थे हम लोग। कुछ समझना और कुछ देखना और भले काम करना, सच बोलना, जो भी चीज है वो सब कुछ कर नहीं सकते कि हम लोग, देयर वाज ब्लाइंडनेस इन आवर हार्ट। और क्या है? फिर लिखा है गिवन टू लॉर्डनेस। उसमें क्या लिखा हुआ है? हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, मन की कठोरता के कारण वो परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए थे, और वे सुन होकर लुचपन में लगे हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। ऐसे थे हमारे जीवन, फुल ऑफ अनक्लीननेस एंड ग्रीडीनेस। हिंदी में ऐसा लिखा है, खोखली मन, कठोरता से उत्पन्न अज्ञानता था हमारे जीवन में, परमेश्वर के जीवन से अलग थे, और हमारा समझ अंधेरी समझ थे, और स्वयं को लोभ से भरकर सब प्रकार की कामता और अनैतिकता के अधीन कर दिए गए। हमारे जीवन ऐसे थे, और लोभ, ग्रीडनेस में भरा हुआ जीवन, और और इस तरह की जीवन में मत चलो। और इसमें लिखे यू शुड नो लॉन्गर वॉक, अब से ऐसे जीवन में फिर से ऐसा मत चलो, क्योंकि तुम ऐसे ही थे लेकिन तुम्हें अलग किया हुआ है। बुलाहट के मतलब प्रभु ने तुम्हें अलग बुलाकर अलग किया हुआ है, अभी तुम्हें अलग जीवन बनाना है। और देखते हैं आगे, और जो रिन्यूअल हुआ उसके 20 से लेकर हम देखें किस तरीके की नयापन हमारे जीवन में आया। पौलुस बोलते हैं कि ऐसे जीवन में मत चलो, लेकिन बोलते हैं कि हमारे जीवन में क्या हुआ? बदलावट आया है। 20 से लेकर ऐसा लिखा है, 20 से 24 तक ब्रदर जरा पढ़िए, 20 से 24 तक। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर रिन्यूअल प्रोसेस बहुत अच्छे से लिखा, दो वर्ड बहुत अच्छे हैं 22 और 24 में।
पुट ऑफ एंड पुट ऑन। हिंदी में लिखा त्याग दो और धारण धारण कर लो। क्या क्या चीज हमें त्यागना है वो उसमें लिखा है। पुराने स्वभाव के प्रेरित स्वभाव को त्यागना है। पुराने स्वभाव जो हमने बोला, पुराने स्वभाव के बारे में अभी हमने पढ़ा, कैसे थे हमारे जीवन, हमारे सोच कैसा था, हमारा प्रवृत्ति कैसा था और हमारे वर्ड्स कैसे थे। अब बोले वो पुराने स्वभाव को हमें क्या करना है, त्यागना है, जो छल की लालसाओं के कारण भ्रष्ट हो जा रहा है। अब कितनी स्ट्रिक्ट वर्ड्स में या तो कितनी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स पौलुस वहां पर यूज किया। और उसमें क्या लिखा, योर फॉर्मर कंडक्ट द ओल्ड मैन विच ग्रोस करप्ट अकॉर्डिंग टू द डिसाइडफुल लस्ट। करप्ट थे हमारे जीवन, कैसा था ओल्ड मैन, कैसा था, करप्ट था। और उसको बोलते कि त्याग दो। और 23 में क्या लिखा है, तुम्हारे मन का स्वभाव नया हो जाए। ये त्यागे बिना आपकी जीवन नया नहीं हो सकता। पुराने चीज को उतारे बिना, पुराने चीज को त्यागे बिना तुम नया नहीं पहन सकता। यानी हम अगर कोई कपड़ा भी बदलते हैं, सच में क्या करना चाहिए, पुराने कपड़े जो मेला है या गंदा है और जो फटा है या और काम का नहीं है, उसे हमें क्या करना चाहिए, उतारना चाहिए, तब जाके आप नया पहन सकते हैं। लेकिन दुखी की बात होता है, कई बार पुराने कपड़े के ऊपर ही नया कपड़ा पहनते हैं और हम लोग क्या करते हैं, नया बनने की कोशिश करते हैं। हमने पिछले बार भी दिखा रहा था, हमने पिछले हफ्ते में भी उसके बारे में पढ़ाई किया था, किस तरीके से थे जूदस के बारे में। हमने देखा कि किस तरीके से सामने कुछ और अंदर कुछ और। तो पुरानी चीज को पहले हटाना ही पड़ेगा, आपको त्याग देना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, नए स्वभाव को धारण कर सकेंगे। और नए स्वभाव को धारण करने के लिए पुराने को आपको उतारना ही है, उस करप्ट मैन को, उस जो उस लालसाओं में चलने वाले वो भ्रष्ट मनुष्य को, उस सोच को हटाकर फिर क्या करना है, तुम्हारे मन को, स्वभाव को नया बनाना है। और नए स्वभाव को धारण कर लो जिसकी रचना धार्मिकता और पवित्रता में परमेश्वर के स्वरूप हो चुकी है। वो कैसे होगा, न्यू मैन क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू गॉड इन ट्रू राइचियसनेस एंड होलीनेस। देखो, क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू गॉड, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, जो ट्रू राइचियसनेस एंड होलीनेस में बनाया गया। आप सोचिए कितना बदलावट की जरूरत है। और हम 2 Corinthians chapter 5:17 में क्या लिखा है, therefore if anyone is in Christ the new creation has come, the old has gone, the new is here। जब परमेश्वर मतलब प्रभु में आता है तो क्या लिखा है, it's a completely, it's a new creation, the old has gone, the new is there। अब ये नया बना है, उनमें क्या क्या बातें होनी चाहिए, उसमें क्या स्वभाव होनी चाहिए, वो 25 से लेकर लिखा है, 25 से लेकर 32 तक की बातें लिखा है। हिंदी में जरा पढ़िएगा राकेश भाई, 25 से लेकर 32 तक। जी, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे और न शैतान को अवसर दो। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। बस अभी वहां रुकेंगे थोड़े। देखिए, सबसे जो नया, अब नाउ यू आर ऑल न्यू क्रिएशन। वो पुराना जो आपने त्याग दिया, पुराने स्वभाव को, पुराने मनुष्य को, उनकी सोच को त्याग दिया, नाउ यू आर ए रिन्यूड वन, ए न्यू ह्यूमन बीइंग, ए न्यू क्रिएशन। और उसमें क्या क्या बात बताए, झूठ का त्याग करना, स्पीक्स द ट्रूथ। हर एक व्यक्ति अपने पड़ोसी से सच ही कहे, क्योंकि हम एक ही शरीर के अंग हो। यानी हम एक दूसरे से जब बात करते वक्त झूठ बोलना बंद करें। और 26 में क्या लिखा है, क्या लिखा है, बी एंग्री एंड डू नॉट सिन। क्या लिखा है, यदि तुम क्रोधित होते भी हो तो भी पाप ना करो। क्योंकि यहाँ पर पौलुस को पता है कि मनुष्य होने के नाते हमारे जीवन में क्रोध तो आएगा ही, गुस्सा तो आएगा ही। और लेकिन वो गुस्सा ऐसा गुस्सा ना हो कि वो गुस्सा की वजह से तुम कोई गलत काम कर बैठे, तुम कोई पाप कर बैठे।
तुम्हारे मुंह से गलत बातें निकलना शुरू हो जाए, तुम्हारे व्यवहार गलत हो जाए, इतना गुस्सा भी नहीं हो। और क्रोध, हमें पता है कई बात में हमें क्रोध आते हैं। कभी कभी जो गलत चीज को सही करने के लिए क्रोध करते हैं, कभी सही चीज होते, जो कभी गलत चीज हमारे सामने होते हुए देखकर हम सहन नहीं कर पाते तो हम क्रोध करते हैं, कभी हमारे साथ अन्याय होते तो हमें क्रोध हो जाते हैं। तो हमारे पास गुस्सा होने के कई कारण हो सकता है। और लेकिन कहता क्या है, उस क्रोध से, क्रोध होता है इंसान में, मनुष्य होने के नाते, मनुष्य तो फ्लैश है और उसमें स्वभाव है, लेकिन वो क्रोध होता है, लेकिन क्या है, वो क्रोध के साथ साथ तुम पाप में ना चला जाए। और इसलिए बोलते हैं सूर्यास्त तक तुम्हारे क्रोध का अंत हो जाए, यानी जो कुछ गुस्सा किया, एक दूसरे से झगड़ा किया, जो भी बात हुआ, लेकिन वो सूर्यास्त तक खत्म हो जाए। और उसको अंदर ही अंदर रखने से क्या हो जाता है, 27 में लिखा है, शैतान को अवसर देते हैं हम लोग। वी आर एक्चुअली गिविंग प्लेस टू डेविल। हम शैतान को समय देते हैं कि पाप करने के लिए, उस गुस्सा से, और गुस्सा अंदर चलते रहेंगे, उसको और तेज होते जाएंगे, और हमारे दिल और दिमाग में एक ही सोच होगा, इसको क्या करे, इसके साथ कैसे करे, कैसा बदला ले, और इसके लिए कैसे उपाय ढूंढे। इसलिए बोलते हैं कि क्रोध, इतना क्रोध मत करो कि आपका, अपन बोलते हैं शॉर्ट टेम्पर, ये सबसे बड़ी उदाहरण है, शॉर्ट टेम्पर होना। और शॉर्ट टेम्पर ये सबसे, हर गलती का रूट कोस होता है। हम कुछ सोच नहीं पाते, हम कुछ आगे का, उसका व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ दैट, उसकी क्या कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले, उसके बारे में सोच नहीं पाते, क्योंकि शॉर्ट टेम्पर्स होकर। और इसलिए बोलते हैं शैतान का अवसर मत दो। और 28 में क्या करते हैं, और जो गलत काम नहीं करो, बल्कि क्या है, चोरी जैसे काम नहीं करो, दूसरों को धोखा मत दो, कुछ भी मत करो, बल्कि क्या करना चाहिए तुम्हें, जीने के लिए तुम्हें क्या करना है, परिश्रम करो अपने हाथों के, और उपयोगी कामों में द्वारा अन्य लोगों की भी सहायता करो जिन्हें किसी प्रकार की जरूरत है। वी शुड वर्क हार्ड, यानी अर्न बाय हार्ड वर्किंग। हमारी जो अर्निंग है, हमारी जो कमाई है, हमारी जो कुछ इनकम है, वो हमारी हार्डवर्क का हो, कोई चोरी का नहीं हो। यहाँ मतलब चोरी मतलब लिटरली फिजिकली आपको जाके कोई चोरी करना, डाका डालना, ऐसा नहीं है। चोरी तो कई चीजों से करते हैं, हमने पिछले हफ्ते में भी उसके बारे में बात किया, टैक्स का चोरी करना भी चोरी ही होता है, और कुछ गलत चीज से बिल बनाकर पैसा इकट्ठा करना, वो भी चोरी होता है, कमीशन लेना, वो भी चोरी होता है। और ऐसे कई चीजों से हम चोरी करते ही हैं। चोरी यानी मतलब किसी को लूटना ही चोरी नहीं होता है, चोरी तो कई चीजों से होता है। लेकिन यहाँ पर प्रभु के वचन के हिसाब से क्या करते हैं, बोला है कि यू शुड वर्क हार्ड। क्या लिखा है, अपने हाथों से किए गए उपयोगी काम के द्वारा अन्य लोगों की सहायता कर सके, उपयोगी काम के द्वारा। और अन्य लोगों को सहायता करना है जिसको जरूरत, मतलब वी शुड हेल्प द नीडी पीपल, वी शुड हेल्प द नीडी पीपल। हम बोलते हैं ना, कभी एटीएम से चोरी कर कर किसी को मतलब हेल्प करना, देखा जाए तो क्या वो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन क्या उपयोगी काम करके हेल्प कर रहे हैं, नहीं है। यानी किसी का चोरी चुरा कर या तो गलत रीति से कमाए हुए पैसे से किसी को हेल्प करने से, मदद करने से कोई मतलब नहीं होता, वो नया क्रिएशन नहीं माना जाएगा, वो नयापन नहीं आया, पुराना इंसान। इसका मतलब है आपकी वो पुराना जो है वो बदला नहीं है, वो वही है वो इंसान। और इसलिए हमें क्या करना चाहिए, वी शुड वर्क हार्ड एंड हेल्प द नीडी। और आगे क्या क्या लिखा है, और उन 29 में क्या लिखा है, मुंह से कोई भद्दे शब्द, मुंह से कोई भद्दे शब्द नहीं। क्या लिखा है, ऐसा वचन निकले जो अवसर के अनुकूल, अन्यों के लिए अनुग्रह का कारण तथा सुनने के लिए भला हो। हमारे मुंह से कैसे शब्द निकलना चाहिए, नो करप्ट वर्ड प्रोसीड फ्रॉम आउट ऑफ योर माउथ। हमारे मुंह से ऐसे कोई करप्ट वर्ड ना निकले, मुंह से कोई भद्दे शब्द नहीं निकलना चाहिए। बल्कि क्या लिखना चाहिए, कैसे, उसमें मेरी ट्रांसलेशन जो हिंदी में दूसरा ट्रांसलेशन में लिखा है, कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। यानी ज्यादा बात करना भी उचित नहीं है, जितना जरूरी है, जितना उत्तम है, उतनी ही बात करो,
ताकि सुनने वालों को वो अनुग्रह का कारण हो जाए। और 30 में क्या लिखा है? और क्या लिखा है? डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर की पवित्र आत्मा का शोगित ना करो। हम अपने काम से, हमारे शब्दों से, हमारे सोच से जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें हमारे अंदर दिया है उनको शोगित ना करो। हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा he dwells in our heart, वो हमारे अंदर वास करता है, आता जाता नहीं, it dwells in our heart। और ऐसे पवित्र आत्मा को कभी भी शोगित ना करो। डू नॉट ग्रीव द होली स्पिरिट ऑफ गॉड। और क्या लिखा है उसकी 31 में? क्या लिखा है? सब प्रकार की कड़वाहट, उसमें क्या है? सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब भेदभाव समेत तुमसे दूर की जाए। उसमें लिखा है हर एक चीज को, कौन कौन चीज को अलग करना है। क्या लिखा है उन्होंने? सभी प्रकार की कड़वाहट, रोष, क्रोध, झगड़ा, निंदा, आक्रोश तथा भेदभाव को स्वयं से अलग कर दो। अपने आप से अलग करना, इन चीजों से, इन सब चीज को अलग करना। और एक दूसरे के प्रति कृपालु तथा सहृदय बनो तथा एक दूसरे को सभी प्रकार क्षमा करो, उसी प्रकार क्षमा करो जिस प्रकार परमेश्वर ने मसीह में तुम्हें क्षमा किया। किन किन चीजों को फिर से छोड़ने के लिए, जो चीजें छोड़ने के लिए फिर से पौलुस हमें कहता है क्या क्या करना, छोड़ना है हमें? जो कड़वाहट है, रोष है, क्रोध है, झगड़ा है, निंदा है, आक्रोश है, भेदभाव है, सबको छोड़ना है। फिर क्या है? कृपालु बनना है, सहृदय बनना है। और एक दूसरे की कोई भी ऐसे गलत बात भी हुआ है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग भी हुआ है, क्षमा करना सीखो जैसे प्रभु ने हमें क्षमा किया है। और be kind to one another, tender hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgiven us. So this is what the characteristics of new man. एक नया बना हुआ इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स ये होना चाहिए। ये सब बोलने के बाद जब 5वें अध्याय में जब पौलुस आता है, वहां पर हमें सिखाता है अब आपने नया जन्म लिया है, नया व्यक्ति हुआ है और आपकी पूरी परिपूर्णता में आप अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाया है। और अभी वहां ठहरना नहीं, पर क्या है? इस स्पिरिचुअल लाइफ में, इस मसीह जीवन में आगे चलते जाना है, कहीं ठहरने का नहीं। ये सारे गुण आप में आना है। हमने पहले बोला, पहले उस पुराने इंसान को खत्म करना है, पुराने स्वभाव को खत्म करना है, नया बनना है। नया बनने का मतलब क्या क्या? नया स्वभाव हमारे जीवन में आना चाहिए, वो परिवर्तन हमारे जीवन में क्या आना चाहिए। वो परिवर्तन आने के बाद में देन वी हैव टू स्टार्ट वॉकिंग। और 5वें अध्याय में आगे तो हमें दिखते हैं कि हमें आगे चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? सबसे पहली बात 5वें अध्याय उसकी पहली और दूसरी आयत। राकेश भाई पहले और दूसरी आयत को जरा पढ़िए जी। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो और प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। बिल्कुल। और क्या लिखा है? एंड वॉक इन लव। सबसे पहले देयरफॉर बी इमिटेटर्स ऑफ गॉड एज डियर चिल्ड्रन। परमेश्वर के उसमें क्या है? अनुकरण करो। आप देखो, हमें वी कैन नॉट बिकम गॉड, पर क्या बोल सकते हैं? उस जो डिवाइन कैरेक्टर को हम क्या कर सकते हैं? इमिटेट कर सकता है, उनका अनुकरण कर सकता है। और सबसे पहली बात है वॉक इन लव। हमने आज जो गाना गाए थे, राकेश भाई ने जो गाना गाया था, उसमें वही सॉन्ग, वही बात था। Behold what manner of love the Father has bestowed on us. 1 John chapter 3:10 उसमें लिखा है that we should be called the children of God. परमेश्वर ने ऐसे प्रेम हमसे किया है कि हमें ऐसे, देखो हमें कैसा प्रेम किया है कि हम उनकी संतान कहलाने के लायक, ऐसा प्रेम कर और हमें कहा है। और फिर उसकी तीसरी आयत से लेकर, हिंदी में तीसरी आयत से लेकर उसकी 6ठी आयत तक, राकेश भाई जरा पढ़ सकते हैं हिंदी में? उसमें देख सकते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू वॉक इन लव। हिंदी में जरा पढ़िए जी। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक न हो, और न निर्लज्जता।
क्या लिखा उसमें, वैसे तुम व्यभिचार और किसी प्रकार की अशुद्ध काम का लोभ की चर्चा ना हो। फिर छठवें में क्या लिखा है? फोर्थ, और ना फोर्थ, निर्लज्जता, और ना निर्लज्जता, ना मूढ़ता की बातचीत, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। 5, पांचवी, क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्ति पूजक के बराबर है, मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं। और छठी, 6, कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा न दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। हाँ, यहाँ पर 3-4 बात ऐसे लिखा है कि हमें क्या करना है। तीसरी आयत में लिखा है किसी प्रकार की अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। करने की बात अलग बात है। क्या लिखा उसमें? किसी भी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो। यानी हमारे बातचीत में, हमारे चर्चा के विषय में इन चीजों का भी आना ही नहीं चाहिए। और उसकी 6वीं आयत में लिखा है कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा ना मानने वालों पर भड़कता है। तो हमारे उत्तरदायित्व बहुत बड़ा होते जा रहा है। मसीही प्रेम के बारे में कई ऐसे आयते जो हमने 1 John chapter 4:9 में भी लिखा है, in this the love of God has manifested towards us, that God has sent his only begotten son into the world that we might live through him. और दूसरे क्या है? For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whomever believes in him should not perish but have everlasting life. यानी परमेश्वर की प्रेम ऐसा है। और इसलिए के दूसरी आयत में लिखा है Christ also has loved us and given himself for us. परमेश्वर का प्रेम ऐसा है। हम देखें किस तरह की प्रेम उन्होंने किया। हमें वो रेवलेशन चैप्टर में देखे तो हमें पता है कि वो किस तरीके की वो सिंहासन में विराजमान है। उस सिंहासन को छोड़कर वो अगर धरती पर आया है और उस कलवरी पर दो अगर एक कंपैरिजन करे, उस सिंहासन जो परमेश्वर की जो सिंहासन जो प्रकाशित वाक्यों में लिखा है, उस सिंहासन और जो गॉस्पेल में लिखा वो कैलवरी क्रूस, उस दोनों को देखें तो तब हमें पता चलेगा किस तरह के प्रेम परमेश्वर ने हमें किया। और इसलिए बोलते हैं कि हमें उस परमेश्वर की प्रेम में चलते रहना है और हमारे जीवन में ऐसे किसी भी तरह की अशुद्धता का काम या उसका चर्चा तक हमारे जीवन में नहीं हो। और फिर हमें उस बुरे कामों में कभी लगकर और परमेश्वर की क्रोध का पात्र भी कभी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज्ञा ना मानने वालों के ऊपर हमेशा परमेश्वर का क्रोध हुआ है। इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना है। और आगे हर उसकी 5वीं उसकी 8 में देखे और 7 से लेकर 8 से नहीं 7 से देखे तो हमें पता है कि उन्होंने क्या लिखा है, वॉक एज द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। उसमें 7 से आप पढ़िएगा, ओनली 7 और 8। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। बिल्कुल, क्या लिखा है? नाउ यू हैव टू वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट, फॉर द फ्रूट ऑफ स्पिरिट इज इन ऑल गुडनेस, राइचियसनेस एंड ट्रूथ। पहले जैसे नहीं रह सकते। पहले हम अंधकार थे, अंधकार की ताकत में थे, उनके अनुसार चलते थे। अभी हमें क्या कर रहा है? उन्होंने उस अंधकार से छुड़ाकर हमें क्या किया है? रोशनी में लाया है। अगर रोशनी में लाया है तो हमें उस रोशनी के अनुसार ही चलना है। हमारे जीवन में वो सारे बदलावट यानी रोशनी के अनुसार होना चाहिए। 10 में क्या लिखा है? फाइंडिंग आउट व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू लॉर्ड। सबसे इंपॉर्टेंट बात है वहां। और क्या लिखा उन्होंने कि सब हिंदी में ऐसा लिखा उसकी 10वीं आयत में, और उस ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फाइंडिंग आउट व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू गॉड। ये होता है लाइट, वॉकिंग इन लाइट। परमेश्वर को क्या भाता है उसके अनुसार चलना। और 11 में क्या लिखा है? अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर और उलाहना दो, क्योंकि
उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है, ऐसा लिखा हुआ है। अब 1 पीटर चैप्टर 2:9 में क्या लिखा है? बट यू आर ए चोजन रेस, ए रॉयल priesthood, a holy nation, a people for his own possession, that you may proclaim the excellencies of him who called you out of darkness into his marvelous light. हमें उस अंधकार से बुलाकर उनकी उन मार्वलस अद्भुत ज्योति की ओर लाया हुआ। तो अभी हम पुराने नहीं हैं, हम अभी क्या है, एक चौसन रेस से चुने हुए लोग हैं, और इसलिए हमें क्या उस डार्कनेस पर नहीं चल सकते, हमें अद्भुत ज्योति की ओर लाया हुआ। अभी हमें क्या करना चाहिए? वी हैव नो फेलोशिप विद द अनफ्रूटफुल वर्क ऑफ डार्कनेस। अब हमें उन डार्कनेस की कोई भी काम के साथ कोई सहभागी कुछ भी नहीं है, बट हमें क्या करना चाहिए? फाइंडिंग आउट व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू गॉड, पर परखो कि प्रभु को क्या भाता है। उस जीवन को उस तरह से चलने के लिए बोलते हैं वॉकिंग इन लाइट। और आगे हम देखें, और नेक्स्ट आगे उसकी 25 से लेकर उसकी 21 तक हम देखें। 25 से देखें, 25 को जरा पढ़िए राकेश भाई। 25, पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके सॉरी 25 नहीं, 15 सॉरी 15 इसे ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमानों के समान चलो। बिल्कुल, हाँ। अब क्या बोलते हैं? वॉक इन विजडम, हमें कैसे चलना है? इसलिए ध्यान से देखो कि जैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलना है। मतलब वॉक इन विजडम। हमें अब भी अलग किया है, प्रेम में चलने के लिए बोला है, और लाइट में चलने के लिए बोला है। अब बोलने की बुद्धि मतलब बुद्धिमान के जैसे चलना है, नॉट एज फूल्स। और क्यों ऐसा बोला है? क्योंकि उसकी 16 में लिखा है, अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरा है। क्या लिखा है? मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी बिकॉज द डेज आर इविल। हमें पता है कैसे दिन में किस तरह की जीवन बिता रहे हम, हमारे जीवन कैसा है, किस तरह की लाइफ है हमारे दिन प्रतिदिन में, और बहुत बुरे समय हैं। और इसलिए समय का सदुपयोग करो और उसको उस तरीके से इस्तेमाल करो। और therefore do not be unwise but understand what the will of God। अब यहाँ पर लिखा है, उसकी 17वीं आयत में लिखा है, इस कारण बुद्धि ना हो पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखिए 10वीं आयत में बोला ये परखो कि प्रभु को क्या बाता है। अब यहाँ पर बोलता है कि ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। देखो प्रभु को क्या भाता है, व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू गॉड, और यहां पर बोला है अंडरस्टैंड व्हाट द विल ऑफ गॉड। ये दोनों चीज को समझना है, और ये दोनों चीज को यानी व्हाट इज एक्सेप्टेबल टू गॉड और व्हाट इज द विल ऑफ गॉड, ये दोनों एक विश्वासी को, एक परमेश्वर के संतान को समझना है। और उन्होंने आगे बोला है उसके 18 से लेकर बहुत सारे बातें बोला है, 18 से लेकर 21 तक। जल्दी से पढ़िएगा ब्रदर, 18 से। दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। यहाँ पर 18 से लेकर 31 तक कुछ बातों को बताएं। सबसे पहले कि वी शुड बी फिल्ड विद द स्पिरिट, एंड सेकंड 19 में क्या लिखा है? स्पीकिंग टू वन अनदर इन साम एंड हिम्स एंड स्पिरिचुअल सॉन्ग, सिंगिंग एंड मेकिंग मेलोडी इन योर हार्ट टू गॉड, यानी प्रेज एंड वर्शिप के बारे में बोला है। एंड फिर 20 में क्या लिखा है? गिविंग थैंक्स ऑलवेज फॉर ऑल थिंग्स टू गॉड द फादर इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, यानी थैंक्स गिविंग के बारे में 20 में ऐसा लिखा, थैंक्स गिविंग सदा सब बात के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो, यानी थैंक्स गिविंग। और 21 में क्या लिखा है? फियर ऑफ गॉड, क्या करना है? मसीह की भय से एक दूसरे के अधीन में रहना है, एक दूसरे के अधीन में रहना, लेकिन किसमें? विद द फियर ऑफ गॉड। अब देखिए, filled with the spirit and praise and worship, thanksgiving and fear of God, ये सब चीजें बुद्धि की मतलब वॉकिंग इन विजडम। और क्या लिखा है?
walk cautiously not as fools but as wise. और बुद्धिमानों के जैसे चलने के मतलब हमारे हर एक बात, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इट शुड ऑलवेज बी फिल्ड विद द स्पिरिट, यानी गाइडेंस रिसीव्ड बाय द स्पिरिट। हमें आगे कैसे चलना है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, उस गाइडेंस हमें क्या देगा, वो पवित्र आत्मा से मिलते रहेंगे। और जो कुछ हमारे जीवन में है उसके लिए हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते रहो, आराधना करते रहो, और उनको और उस मसीह भय में आगे बढ़ते रहो, उसको बोलते हैं वॉक इन विजडम। और आगे हम देखें और उसकी जो चैप्टर 4 उसकी पहली आयत को जो हमने जो शुरुआत में पढ़ा था, उसकी दूसरी आयत से हम देखें, उसमें और लिखा कि वर्दी ऑफ कॉलिंग, यानी वॉकिंग इन यूनिटी एंड होप, वहां पर लिखा 4वीं अध्याय उसकी दूसरी आयत से लेकर जरा पढ़िएगा जी। अध्याय 4 उसकी जी, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान। बस ब्रदर जी, यहाँ पर लिखा है कि जो हमने पहले पढ़ा था, यानी वॉक वर्दी ऑफ कॉलिंग, हमने देखा वॉक इन लव, और हमने उसके बाद देखा वॉक इन दैट विजडम, और फिर हमने देखा क्या है अभी वॉक वर्दी ऑफ कॉलिंग, यानी वॉक इन यूनिटी एंड वॉक इन होप। किस तरह की यूनिटी के बारे में, किस तरह की वर्दी ऑफ कॉलिंग में क्या क्या बात बोला है, बी कंप्लीटली हम्बल एंड जेंटल, बी पेशेंट, bearing with one another in love। और क्या लिखा थर्ड में, make every effort to keep the unity of the spirit through the bond of peace। हमें वो यूनिटी, क्यों हमारे को वो एकता के साथ में रहना है, क्योंकि कहा गया है कि हमारे क्या है, वन बॉडी, वन स्पिरिट, वन होप, वन लॉर्ड, वन बैप्टिज्म, वन गॉड फादर ऑफ ऑल। क्योंकि हमारे पास सब कुछ एक ही है, एक शरीर, एक आत्मा और एक परमेश्वर, और इसलिए हमारे जीवन कैसे होना चाहिए, we should walk in that unity और walk in that hope। जो होप, जीवित होप, जो आशा है, वो भी हमें पता है। और फिर सबसे बड़ी बात क्या लिखा है, कैसे परमेश्वर के बारे में उसमें लिखा है, 6वीं आयत में क्या लिखा है, अब सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। अब देखिए, who is father of all, who is over all and through all and in all। कितनी कितनी बातें लिखा है, यानी परमेश्वर की उपस्थिति या तो परमेश्वर की उस जो ताकत को देख लीजिए, उनकी प्रेजेंस को देख लीजिए। क्या लिखा उन्होंने, सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, ऐसे परमेश्वर। और हमें और किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, और हमें क्या है, उनकी उस बुलाहट के अनुसार चलते रहना है। और हम आगे बढ़ेंगे और उसको एक संक्षिप्त में देखा जाए, किस तरह की वॉक, मतलब हाउ वी शुड वॉक वर्दी ऑफ आवर कॉलिंग। पहले हमने बोला यू शुड नो लॉन्गर वॉक एज द रेस्ट ऑफ द जेंटाइल्स वॉक, अन्य जाति जैसे चलते ऐसा नहीं चलेगा। पुट ऑफ योर फॉर्मर कंडक्ट, हमारे को पुराने उस स्वभाव को छोड़ना है, और हमें अपनी और एक नया क्रिएशन बनना है, एक नया आत्मा और नया इंसान बनना है। फिर क्या करना है, पुट ऑन द न्यू मैन, और हमें क्या करना है, धारण करना है, उस नए मनुष्य को धारण करना है, विच वॉज क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू गॉड, जो परमेश्वर के अनुसार बनाया हुआ, जिसमें मतलब इन ट्रू राइचियसनेस एंड होलीनेस, भलाई और उस पवित्रता में बना हुआ इंसान। और उस कैरेक्टरिस्टिक्स, उस नया इंसान के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने देखा, स्पीकिंग द ट्रूथ, बी एंग्री बट डू नॉट सिन, डू नॉट गिव प्लेस टू इविल, वर्क हार्ड एंड हेल्प द नीडी, पुट अवे ऑल बिटरनेस, wrath, anger, clamor and evil speaking with all malice, be kind to one another, tender hearted, forgiving one another। देखो उस नया इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है, walk in love, walk in light,
और क्या है, वॉक इन विजडम एंड वॉक इन यूनिटी एंड होप। और कई बार हमें इन सब चीजों के साथ में चलना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि हम इस धरती पर रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, कई तरह की समस्या होता है, चैलेंजिंग बात होता है। और फिर से हमें, और पौलुस बोलते हैं कि और ये सब कुछ वॉकिंग के लिए बोला, और इस दुनिया में ऐसे चलते रहने के लिए तुम्हें लड़ना पड़ेगा। और उस लड़ने के लिए भी, या तो हमेशा तैयार रहने के लिए भी कुछ उपाय को पौलुस ने बोला, उसको बोलकर हम खत्म करेंगे। वो है जो उसकी 6वीं अध्याय उसकी 13 से लेकर 17 में देखें। 6वीं अध्याय उसकी 13 से लेकर 17 तक उधर क्या लिखा है जी और उसकी राकेश भाई पढ़ सकते हो हिंदी में? जी ब्रदर। 13 से लेकर। हाँ, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। अब देखिए इस दुनिया में रहने के लिए क्या लिखा है उसकी 10वीं आयत में, ऐसे लिखा है, फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड हिज माइटी पावर, पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड सो दैट यू कैन टेक योर स्टैंड अगेंस्ट द डेविल स्कीम्स। क्योंकि पौलुस खुद ही बोलता है कि क्या है, हमें पता है कि ये सब कुछ ऐसे हमें चलते रहना है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, कभी कभी अपने आप को क्या करना पड़ेगा, पूरे प्रोटेक्शन के साथ चलना है। पुट ऑन द फुल आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर ने हमें पूरे सुरक्षा का कवच हमें दिया गया है। वो पहनो, वो हमेशा पहने रखो, ताकि तुम इस शैतान की हर एक काम से तुम लड़ सके, उनकी योजनाओं को के सामने टिक सकेंगे। उसमें लिखा है, क्या लिखा है, प्रभु में स्थित होकर उसकी असीम शक्ति के साथ अपने आप को शक्तिशाली बनाओ, परमेश्वर के संपूर्ण कवच को धारण करो, ताकि तुम शैतान की योजनाओं के सामने टिक सके। अब देखिए अपनी उसको एक इलिस्ट्रेशन बहुत अच्छा मिला इसलिए मैंने रखा है, कैसे उन्होंने बोला है, क्या क्या चीजें बताया उन्होंने, क्या क्या बातें उन्होंने बताया। 5 ऐसे जो कवच हमें दिया है। सबसे पहले उन्होंने दिया है हेलमेट। कैसे हेलमेट दिया है हमें, साल्वेशन का, उद्धार का वो हेलमेट दिया है। उसके बाद क्या दिया उन्होंने, ब्रेस्ट प्लेट, राइचसनेस का, धार्मिकता का वो ब्रेस्ट प्लेट। और उसके बाद क्या है, बेल्ट दिया है, जो सच्चाई का, सत्य का जो बेल्ट दिया है। और क्या दिया, शील्ड ऑफ फेथ। कैसा शील्ड दिया है उन्होंने, उस विश्वास का शील्ड दिया है। और क्या है, फीट, यहां पर अपन बोलते सैंडल, सैंडल ऑफ पीस। यानी आप देखिए, एक सिपाही को अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए इन सारे चीज की जरूरत पड़ता है। यानी उसको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ता है, हेलमेट की जरूरत पड़ता है, और पूरे जो उसकी ब्रेस्ट प्लेट की जरूरत पड़ता है, और फिर उसको शील्ड होनी चाहिए, और उसकी जो पैरों में अच्छे से मतलब एकदम स्ट्रांग जूता चाहिए, क्योंकि कैसे चलना है, और जो युद्ध के लिए जा रहा है, और उसको कई तरह की कांटे भरी हुई रास्ता होगा, मुश्किल भरा हुआ पथरी वाली जगह होगा, और उसके इस दुनिया से लड़ते रहना है, और उसके लिए उसके जूता भी बहुत मजबूत होना चाहिए। अब देखिए आप, हमें कवच कितना दिया है, कवच कितना दिया है, लेकिन हथियार एक ही दिया है, स्वॉर्ड। आप बहुत इसको अच्छी तरह से समझे हमें, कि हमें इस धरती पर युद्ध लड़ते रहना है, एक परमेश्वर के संतान को हमेशा लड़ते रहना है। लेकिन ज्यादातर चीज जो परमेश्वर ने हमें दिया है, यानी जो हमने बोला ना आर्मर ऑफ गॉड, परमेश्वर के संपूर्ण कवच, उसमें मैक्सिमम चीज आप देखो, वो हमें अपने आप को इस दुनिया से बचाने के लिए, लड़ने के लिए, मतलब हमें उल्टा प्रयोग करने के लिए एक ही चीज दिया है, स्वॉर्ड। वो कौन सा स्वॉर्ड दिया है, उसमें लिखा है परमेश्वर का वचन। उसकी क्या लिखा, उसकी 17वीं आयत में उद्धार का टोपी, लेकिन हमें क्या बोला है, आत्मा का तलवार, यानी स्पिरिट ऑफ स्वॉर्ड। वो क्या है लिखा है, आत्मा का तलवार जो परमेश्वर का वचन है, उसे ले लो।
यानी इस दुनिया से हमारे पास लड़ने के लिए एक ही हथियार है, परमेश्वर के वचन। हमें पता है, थोड़ा पीछे जाके देखें, प्रभु यीशु मसीह के पास भी जब शैतान आए तो उनके परीक्षा लेने के लिए उनके पास एक ही हथियार था। कौन सा हथियार था? परमेश्वर के वचन। उस हथियार से उन्होंने लड़ाई की। अभी देखिए, और ये हर चीज इंपॉर्टेंट है। जूता, यानी हमारे जीवन जो मतलब वो जो सैंडल भी इंपॉर्टेंट है और शील्ड भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शील्ड के बारे में क्या लिखा उन्होंने, उसमें ऐसा लिखा है कि उसके 16 में लिखा है, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम सब दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। सामने से जलते हुए तीर आते रहते हैं और शत्रु तुम्हारे जीवन में अलग अलग तीर, एक के पीछे एक एक तीर भेजते रहते हैं। उस तीर को और उसको रोकने के लिए तुम्हारे पास क्या है? विश्वास ही है। हर एक तीर जब आएगा हमारे पास क्या है? विश्वास में इतना स्ट्रॉन्ग हो, इतना स्थिर हो, हर एक वो जो एक एक तीर को वो विश्वास से ही आप रोक सकते हैं। जब भी बीमारी आ गया, विश्वास से मैं दृढ़ रहो। हमारे जो परमेश्वर ने क्या वचन हमें दिया है, क्या सांत्वना दिया है, क्या प्रॉमिस दिया है, उस प्रॉमिस, उस विश्वास की ढाल लेके खड़े हो जाओ। और फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो भी पूछो कि क्या प्रोमिसेस दिया है। उन्होंने हमें बोला है हमें किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्या पहनेंगे क्या खाएंगे उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी सोचो, ढाल कौन सी ढाल है? विश्वास की ढाल लेकर खड़ा रहना है। और हर एक चीज को देखो, और बेल्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे हमने जो कुछ पहना है, जो कि कुछ पहना, ब्रेस्ट प्लेट हो, जो हमारे जो जो कुछ कपड़ा हम पहनते हैं, वो सभी को बांध कर स्वस्थ एकदम एकदम ठीक ठाक रखने वाला चीज क्या होता है? बेल्ट होता है। यानी वो क्या है? ट्रूथ होता है। हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? ये हर एक चीज को सही जगह से बांध कर उस सच्चाई में बांध कर उस भलाई में आगे बढ़ते रहना है। तो परमेश्वर ने हमें कवच तो दिया है, लेकिन ज्यादातर हर एक चीज क्या है? उस दुनिया के सामने खड़े होने का कवच दिया है। और हमारे पास हथियार सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिया है। कौन सा? स्वॉर्ड, और कुछ नहीं दिया है। वो स्वॉर्ड कौन सा? परमेश्वर के वचन है। उस वजन से ही हम लड़ सकते हैं, और कोई चीज हमारे पास नहीं है। तो और समय निकलता जा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। हमारे जीवन को हम एक बार समझे, परख देखें कि किस तरीके के जीवन हम बिता रहे, और कैसे इंसान था हम, कैसे जीवन था हम, पुराने मनुष्य कैसा था, उस पुराने मनुष्य से हम नया मनुष्य में आया, और उन्होंने हमें कॉल कर बुलाकर अलग किया है। और हमें पता है इसमें हमारा कोई भला काम नहीं है, और हमें उद्धार मुफ्त में मिला है। उन्होंने अपनी इच्छा से हमें बुला कर अलग किया। अलग किया तो पुराने कई चीजों को छोड़ना है और नया पहनना है, और उसके साथ चलते रहना है, उस मसीह जीवन में चलते रहना है, विश्वास में चलते रहना, प्रेम में चलते रहना है, उस यूनिटी में चलते रहना है, उस आशा में चलते रहना है। और चलते रहने के लिए हमें उस कवच की जरूरत है, क्योंकि शत्रु की तीर हमेशा आते रहते हैं। उस तीर को रोकने के लिए सारे कवच प्रभु ने हमें दिया है, और तलवार भी दिया है हमें उस वचन से। हर चीज, जब समस्या हो वचन को पढ़ो, समझो, लिखी हुई बातों को देखो, और अपने आप में स्वस्थ हो जाओ, और अपने आप में दृढ़ हो जाओ कि नहीं, प्रभु हमारा साथ है। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमें आशीष करे। आगे बढ़े, प्रभु के नाम की महिमा हो। walk the